एवं लवण। हमारे लिए क्या चीज़ है? अम्ल, क्षारक और लवण। इनके विषय में बात करनी है यानी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में होगा खट्टा, ओके, और क्या करेगा? तो इसकी पहचान अपन बता रहे हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो नीले लिटमस होते हैं, नीला लिटमस पत्र होता है, उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है समझ जाइए कि अम्ल है। अब बात करते हैं क्षारक की। क्षारक क्या है? अरे क्षारक भाई स्वाद में कड़वा होगा, इसका उल्टा। जो खट्टा है वो अम्ल है, जो कड़वा है वो क्षारक है ना? और क्या करेगा? अब आपने जो लाल लिटमस पत्र कर लिया था ना, तो लाल लिटमस पत्र को ये उल्टा वापस काहे में कर देगा, जो वो था, यानी नीला बना देगा। क्लियर? तो हमने 2 बातें जान ली, हमने क्षारक भी पहचान ली। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा है। क्षारक क्या है? स्वाद में कड़वा है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक क्या करता है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ओके, कोई दिक्कत इन 2 बातों में? समझ में आ गया ना पहला? अब बेटा यहाँ पर एक मैंने आपको नोट डाल रखा है। नोट किस बात के लिए है? नोट इस बात के लिए है कि आप समझ सकें कि भई ये तो होते हैं अम्ल और क्षार को पहचानने के क्या प्राकृतिक सूचक। कुछ हमारे पास क्या होते हैं इनकी जाँच के लिए, अम्ल और क्षार की जाँच के लिए आप क्या कर सकते हैं? संश्लेषित सूचक जो होते हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। संश्लेषित क्या होते हैं? जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, कृत्रिम होते हैं। जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन। क्या-क्या चीज़ है वो? मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन। इन 2 का उपयोग करके भी अगर आप पहचानना चाहते हैं कि अम्ल है या क्षार है, तो इनके द्वारा भी आप पहचान कर सकते हैं। ओके? समझ में आई बात? यानी इसके द्वारा ही पता लग जाएगा। अब आइए लिटमस की बात करें, आखिर लिटमस बनता कैसे है? लिटमस कहाँ से आता है? आखिर लिटमस है क्या? तो लिटमस जो होता है, वो होता है थेलोफाइटा समूह का। किस समूह से पाया जाता है? थेलोफाइटा समूह का ये होता है और लिचेन पौधे से इसे निकाला जाता है। कौन से पौधे से निकाला जाएगा? लिचेन के पौधे से निकाला जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपको ध्यान से समझना है कि जो लिटमस होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें? लिचेन पौधे से निकाला जाता है। यानी विकल्प में आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, खुद आपको एकदम क्लियर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है, लिटमस जो है लिटमस जो है बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का? लिटमस का अगर विलयन आप बना रहे हैं कौन सा रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। क्लियर हुआ? ये बात भी क्लियर हो गई ना अपन को अच्छे से। अपन ने अभी तक देखा, अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक क्या है? क्षारक का जो स्वाद है वो कड़वा होता है और लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। फिर हमने जाना कि अम्ल क्षार की जाँच हम संश्लेषित सूचक द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि होता है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन के द्वारा। फिर हमने जाना कि लिटमस पाया कहाँ से जाता है? भैया लिटमस पाया जाता है लिचेन पौधे से। ओके, और ये क्या होता है भैया? किस समूह से आता है? तो थेलोफाइटा समूह से इसे माना गया है ना, इसे थ्रोफाइटा समूह जो होते हैं पेड़-पौधों में उनके ऊपर लिया गया है। और क्या करता है भैया लिटमस का जो विलयन अगर लिटमस में है, तो उसका विलयन बैंगनी रंग का पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और नोट हमने लिखा है कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। देखिए आप अम्ल और क्षार एक दूसरे को मिला देते हैं, तो क्या कर देंगे? ये उदासीन हो जाएँगे। उदासीन का मतलब होता है कुछ भी नहीं करेंगे, ज़ीरो हो जाएँगे, ज़ीरो। समझे इतनी बात को? क्या इतनी परेशानी आपको समझ में आएगी? ये आपके लिए परेशानी है, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इतना? बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब वो क्या अपने लिए है। अब हमें प पता करना है भैया कि क्या कंडीशन में क्या होता है? अगर यदि हम अम्ल को धातु कार्बोनेट से या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर इनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको पेपर में पूछ सकेगा।